गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश बोर्ड व परिषद जूनियर हाई स्कूल के जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थी विज्ञान की किताब का पाठ 2 मानव निर्मित वस्तुएं के क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को पढ़ लिया होगा, तो लिहाजा आज हम इस पाठ के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पूरा देखें। इस कार्य को अपनी कॉपी में भी नोट करें। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। पहला है, थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन, डेक्रोन। तो इसका सही नाम है स्टाइरोन। थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। इस पर आपको निशान लगाना है। दूसरा है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। सही जवाब नाइट्रोजन। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हरा, गहरा नीला, पीला या बैंगनी। सही जवाब है हरा। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। सही जवाब है साधारण या मृदु कांच खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे आपको गलत का निशान लगाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ये कथन सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आपको गलत निशान लगाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पूर्ति करके बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं। इनमें से आपको नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें भरने हैं। पहला शब्द है साबुन, फिर प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी। चलिए देखते हैं पहला क्या है। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर बर्तन आएगा। ख, सूता, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। ये सूता नहीं है, ये सूती है। ये गलत छपा हुआ है यहाँ पर, ये सूती है, तो इसको आप सूती पढ़ें। ग, धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। यहाँ पर पराबैंगनी आएगा। घ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर साबुन आएगा। ड, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। यहाँ पर संश्लेषित आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तु से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। और जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। यानी कि जो भी चीज़ मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। ख, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो इसका जवाब देखें आप। कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साधारण या मृदु कांच। नंबर 2, कठोर कांच। नंबर 3, फ्लिंट कांच। और नंबर 4, फोटोक्रोमिक कांच। ग, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग को लिखिए। इसका उत्तर देखें। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में और बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पैन और हत्थे बनाने में किया जाता है। घ, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। साबुन और अपमार्जक, ये इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ साबुन लिख लेंगे और दूसरी तरफ अपमार्जक।
पहला अंतर, यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो झाग बनती है और न ही सफाई होती है। अब आप देखिए अंतर अपमार्जक में। अपमार्जक ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, संश्लेषित रेशे क्या हैं? इसका उत्तर है मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रोन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर दो खंड हैं, खंड क और खंड ख। पहला देखें आप, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखना है, मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। चौथा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, रेयॉन रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर निम्न प्रकार है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। दूसरा देखें, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखें, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, धूप के चश्मों का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसीलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखें। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा और ऊनी वस्त्र। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कि प्लास्टिक, थैलियाँ और टीन। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस पाठ के क्वेश्चन एंड आंसर करा दिए हैं। इस काम को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।